ग्रुप है। सिंघानिया ग्रुप इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल ग्रुप है। बड़े से बड़े बिजनेसमैन और बड़ी से बड़ी कंपनीज या मल्टीनेशनल कंपनीज सिर्फ एक ही उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं। क्या? यही कि वो कैसे भी करके सिंघानिया ग्रुप को इम्प्रेस कर दें, क्योंकि जो भी सिंघानिया ग्रुप को इम्प्रेस करता है उनको 400-500 करोड़ की फंडिंग तो ऐसे ही मिल जाती है। तो रहेजाज का कॉन्ट्रैक्ट ईशा रहेजा को जाना चाहिए। ओके ना कि रहेजा ग्रुप को। गॉट इट? ओके। और हाँ, ये खन्नाज और टंडन्स, इन दोनों कंपनियों ने सिंघानिया को इंडिया वापस आने में बहुत हेल्प की है। सो आज से सिंघानिया ग्रुप इन दोनों कंपनियों को सपोर्ट करेगा। और ये खट्टर, ये अपनी पावर का कोई ज्यादा ही गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो आज से ये टॉप पर नजर नहीं आना चाहिए। ओके? गॉट इट सर। एक तरफ वो रौनिक सिर्फ थोड़ा सा अमीर है, और एक तरफ वो आदित्य जो गरीब और फटीचर है, और एक तरफ लॉर्ड सिंघानिया। तुम खुद बताओ, अगर तुम्हें इन दोनों में से चूज करना हो तो तुम किसे चूज करोगे? आदित्य तेरी हिम्मत कैसे हुई ये ग्रैंड ऑक्शन में आने की? हाँ, तुझे कहा था ना कि तुझे कल मैं वही मिलूंगा। जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ। बड़े लोग जुबान के पक्के होते हैं। तुम्हें तो अपने मुंह के ऊपर खुद थूक लेना चाहिए। मिस रहेजा की सपोर्ट पे जो जी रही हो। अगर मैं किसी लड़की के सपोर्ट में जी भी रहा हूँ तो वो तुम या तुम्हारी बहन नंदिता नहीं है। तुम लोगों के लिए मैंने इतना कुछ किया, बट एहसान फरामोश। आदित्य बस बहुत हो गया। मैंने तुम्हें 3 गुना पैसे ऑफर किए थे ना, तुमने नहीं लिए। मैं क्या करूं? मिस रहेजा की सपोर्ट पे ज्यादा उड़ो मत, क्योंकि मेरी बहन के पास उससे भी बड़ा सपोर्ट है। हाँ पता है मुझे, वो तुम्हारी मैडम का लड़का निक कपूर ना? नहीं, वो सपोर्ट है लॉर्ड सिंघानिया, सिंघानिया ग्रुप के ऑनर। मेरी बहन नंदिता बहुत जल्दी लॉर्ड सिंघानिया से शादी करने वाली है और उनकी लाइफ पार्टनर बनने वाली है। सीरियसली? नंदिता लॉर्ड सिंघानिया से शादी? वैसे तुम्हारी बहन सही बोल रही है नंदिता, लॉर्ड सिंघानिया से तुम्हारी शादी हो जाती, बट अफसोस अब चांस नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे धोखा देकर मौका खो दिया। क्योंकि मैं आदित्य राठौर सिंघानिया ग्रुप का लॉर्ड सिंघानिया हूं। तेरी हिम्मत कैसे हुई खुद को लॉर्ड सिंघानिया बोलने की? हाँ, किसने हाथ लगाया मेरे हस्बैंड को? मैंने। मिस रहेजा, क्या आपको सच में लगता है कि ये फटीचर आदित्य आपके लायक है? ये फॉरेन में कोई लेबर टाइप की जॉब करता है। इस अनपढ़ राहिल की ना इतने बड़े इवेंट में ना नौकर बनने की भी औकात नहीं है। वो मेरा हस्बैंड है, उसके बारे में मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। वो जो भी है, जैसा भी है, मेरा है। ही इज माइन। तुम अब रहेजा ग्रुप की सीईओ नहीं रही तो ज्यादा एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरी दीदी ने पीएचडी की हुई है और तुम्हारे बिना उन्हें इतनी बड़ी कंपनी से इन्वेस्टमेंट मिला है। ईशा रहेजा, ज्यादा हिम्मत नहीं आ गई तुझमें? सोचा था रिस्पेक्ट के साथ तुम्हें अपनी बीवी बनाऊंगा, लेकिन रिस्पेक्ट सबको हजम कहाँ होती है। अब देखना मैं तुम्हें कैसे अपनी रखेल बनाने पर मजबूर करता हूँ। और तुम मुझे नहीं जानते हो ना, तो अच्छे से जान लो, खट्टर फैमिली का एक लौता वारिस हूं मैं, और आज की इवेंट में सिंघानिया ग्रुप से 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट साइन कराऊंगा। खट्टर है हम, खट्टर। इंडिया से लेके ग्लोबली सब जानते हैं मेरे पापा को, लॉर्ड सिंघानिया भी। तो जो रहेजाज को मिलेगा वो तो है जीरो। सर, मिस रहेजा का दिमाग खराब हो गया। पता नहीं आपको छोड़ के ये इस फटीचर के साथ शादी करने का कोई सोच रही है। रहेजा ग्रुप से बाहर होते ही तुम्हारा सारा बैंक बैलेंस फ्रीज हो जाएगा, तुम गरीब हो जाओगी। तब तुम्हें पता चलेगा रंजीत खट्टर क्या चीज है। रंजीत खट्टर कौन है? रंजीत खट्टर इंडिया के टॉप बिजनेसमैन में से एक है। जिस कंपनी को चाहे उसको खरीद के खत्म कर सकते हैं। दे तब तो ये ईशा और ये आदित्य दोनों फंस गए। मिस्टर खट्टर, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आदित्य मेरा पार्टनर है और मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ओह स्वीट लिटिल ईशा, तुम इतनी बेवकूफ कब से हो गई? तुमने मुझे छोड़कर इस कचरे को चुना। तुम्हें बेस्ट और वेस्ट में डिफरेंस समझ में नहीं आता क्या? लगता है तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है। कहो तो मैं सिखा दूं। अबे तेरे दिमाग का फ्यूज उड़ गया क्या? अगर अपनी जान की परवाह तो चुप हो जा, नहीं तो पछताएगा। कौन पछताएगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो मुझे धमकी दे रहा है? नो वंडर यू मेड फॉर ईच अदर, गरीब कहीं के। मिस्टर खट्टर,
आप जो भी बोल रहे हैं ना प्लीज होश में बोलिए। और हाँ, मेरे सामने आदित्य को ना कोई कुछ बोल सकता है और ना ही कोई हाथ लगा सकता है। सच बताओ ईशा, कहीं एक कंगाल तुम्हारे ऊपर काला जादू तो नहीं कर दिया? क्योंकि इसके अलावा तो मुझे इसके अंदर कोई काबिलियत नजर नहीं आ रही है। मिस्टर खट्टर, आवाज नीचे, भूलो मत तुम खट्टर से बात कर रही हो, इंडिया टॉप बिजनेस फैमिली। तुम्हारे साथ का ये लड़का मेरे जूते साफ करने के लायक भी नहीं है। इसके जैसे 100 नौकर मेरे आगे पीछे घूमते हैं, ऐसा करते हैं। इसे कुत्ता बना के ना जूता चटवाता हूं मैं। और मेरा दिल बहुत बड़ा है, अगर पसंद आए ना तो 4-5 हड्डियां भी डाल दूंगा और इसको माफी भी मिल जाएगी। आदित्य, पहले तो तुझे मिस रहेजा बचा लेती थी, लेकिन अब तुझे कौन बचाएगा? आदित्य, अभी भी मौका है, मिस्टर खट्टर से हाथ जोड़कर माफी मांग लो। इसमें ही तुम दोनों की भलाई है, वरना तुम्हें इनसे कोई नहीं बचा सकता अब। नंदिता, शायद तुम इतनी बुरी नहीं हो जितना दिखती हो। बस इस दिखावे की दुनिया में इतना खो गई हो कि सही गलत का फर्क तुम्हें नजर नहीं आता। पर तुम मेरे एटीट्यूड के बारे में तो बहुत अच्छे से जानती हो ना, कि मेरा सर कभी किसी के सामने झुकता नहीं, और ऐसे नालायक खट्टर के सामने बिल्कुल भी नहीं, नेवर। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझसे ऐसी बात की? रातों रात गायब करा दूंगा तुझे। मिस्टर खट्टर, ये इवेंट सिंघानिया ग्रुप का है और लॉर्ड सिंघानिया को अच्छा नहीं लगेगा कि किसी ने किसी की बेइज्जती की है उनके इवेंट। तो प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। और हाँ, अगर आपने आदित्य को फिर से कुछ बोला ना तो क्या करोगी तुम? क्या हो रहा है यहाँ पे? दी, अब ये कौन है? ये मिस्टर टंडन है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बादशाह। रियल एस्टेट में इनसे ज्यादा शातिर खिलाड़ी और कोई नहीं है। खट्टर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अचार बेचने आया हूँ, खरीदोगे? मुझे कहीं भी जाने के लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। खट्टर, सब जानते हैं यहाँ पे 100 मिलियन की डील लेने आए हैं, कोई अचार बेचने नहीं। जबान संभाल के बात करो टंडन, भूलो मत कितने एहसान है खट्टर के तुम्हारे ऊपर। मिस्टर सिंघानिया भी आते ही होंगे, अगर उनको बुरा लगा तो बहुत बुरा होगा। लॉर्ड सिंघानिया होटल पहुंच चुके हैं, शायद लॉबी में है, जल्दी आ जाओ। लॉर्ड सिंघानिया अब लॉबी में आ चुके हैं। मिस्टर टंडन, आप गलत जगह गुस्सा निकाल रहे हैं। गलती ये सारी फटीचर आदित्य की है, और आप इनको बोल रहे हैं कोल्ड ड्रिंक पीने की इसकी औकात नहीं है, और बोल रहा है मैं लॉर्ड सिंघानिया हूँ। वाह! क्या खुद को लॉर्ड सिंघानिया कहा इन्होंने? हाँ, कहा मैंने, मैं ही हूँ लॉर्ड सिंघानिया। मिस रहेजा, इसका दिमाग खराब हो गया है, खुद को लॉर्ड सिंघानिया बोल रहा है। इसको यहाँ नहीं, मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए। ए बजाज की औलाद, चुप हो जा। कहीं सच में ये लॉर्ड सिंघानिया निकला ना तो चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी तुझे। अरे टंडन सर, ये आदित्य मिस रहेजा के साथ कहीं टकरा गया, और मिस रहेजा को मिस्टर खट्टर से शादी नहीं करनी थी, तो इस अनपढ़ से उसने शादी कर ली। बस कर, चुप हो जा। अरे सर, ये मिस रहेजा के साथ है, तभी तो इतने बड़े इवेंट में घुसने दिया इसको, नहीं तो सिक्योरिटी इसको अंदर कहाँ आने देती। ये बचपन से ही कंगाली में जिया है, फॉरेन में कोई छोटी मोटी लेबर क्लास जॉब करता था। ये लॉर्ड सिंघानिया नहीं हो सकता। मिस्टर टंडन, आदित्य बहुत अच्छा लड़का है, उसने बस मजाक में खुद को लॉर्ड सिंघानिया बोल दिया था और कुछ नहीं। अब प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए ना। हाँ, ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है, चलते। चलो दी, जल्दी से, हमें लॉर्ड सिंघानिया से जो मिलना है। आई एम इम्प्रेस्ड। इतना कुछ हो गया पर तुम डरे नहीं। जो लोग डरते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते। मिस रहेजा, ऊंचाइयों को छूने के लिए जमीन को नीचे कुचल कर चलना पड़ता है। वैसे तुम झूठ बहुत सफाई से बोल लेते हो। तुमने सबके सामने बोल दिया कि तुम लॉर्ड सिंघानिया हो। तो तुम्हें भी यकीन नहीं होता कि मैं लॉर्ड सिंघानिया हूँ? देखो आदित्य, ऑनेस्टली मुझे तुम्हारे स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अमीर हो गरीब हो, आई डोंट केयर। मुझे सिर्फ इंसान की नेचर से प्यार है, स्टेटस से नहीं। और हाँ, तुम प्लीज घबराना मत, कुछ भी होगा ना, आई प्रोटेक्ट यू। प्रोटेक्ट मी? लगता है ईशा वो सही कहते थे कि प्रोटेक्शन के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। दूसरों की बातें सुनना बंद करोगे और मेरी बात ध्यान से सुनो। ये लॉर्ड सिंघानिया की बात का ना मजाक मत बनाओ, वो बहुत पावरफुल और बड़े लोग हैं। हम लोग प्रॉब्लम में आ सकते हैं अगर उन्हें पता चल गया तो। प्रॉब्लम तो अब होगी, लेकिन हमारे लाइफ में नहीं, किसी और की लाइफ में। जब उन्हें सच पता चलेगा तो सबकी लाइफ में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हाँ ठीक है, बड़ी बड़ी बातें मत करो। अच्छा चलो अंदर चलें। सब लॉर्ड सिंघानिया को देखने के लिए गए होंगे,
मैं खुद पता है कितनी एक्साइटेड हो रही हूँ उनको देखने के लिए। मैंने आज तक उनको कभी देखा नहीं है। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या वो सच में कॉमन मैन की तरह रहते होंगे। उन्होंने कितनी कम उम्र में कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है ना। अब तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम ना बस फिंगर्स क्रॉस करो कि मुझे 100 करोड़ की डील का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। मैं तो खुशी के मारे पागल ही हो जाऊंगी। अरे करो ना फिंगर्स क्रॉस्ड। फिंगर क्रॉस तो अब उनको करना पड़ेगा, खट्टर और रहेजा फैमिली को, क्योंकि उनकी किस्मत मैं अपने हाथों से लिख चुका हूँ। क्या हुआ मिस्टर खट्टर? इस 2 कौड़ी के नौकर के लिए इसने मुझे बुरा भला बोला। अगर ये रहेजा फैमिली से नहीं होती ना तो मैं इसको बताता, लेकिन इसने जो मेरी इंसल्ट किया ना वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। ईशा, तुम्हें समझाया था आज के दिन मिस्टर खट्टर के साथ तमीज से पेश आना, और तुम इस फटीचर को साथ लेकर आ गए। माँ ये झूठ बोल रहा है। इसने पहले मेरे और आदित्य के बारे में बहुत ही गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है। ईशा, आई डोंट वांट टू लिसन टू एनीथिंग। अभी के अभी इसे यहीं से बाहर निकालो और मिस्टर खट्टर से माफी मांगो। माँ एक बार मेरी बात तो सुनिए प्लीज। ईशा, अगर तुम्हें रहेजा परिवार का हिस्सा बने रहना है तो मिस्टर खट्टर से माफी मांगो अभी। ईशा, एक बात हमेशा याद रखना, अपना सर भगवान के अलावा किसी के सामने मत झुकाना, और ऐसे इंसानों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं जो जानवरों से भी बदतर है, जिन्हें लड़कियों से बात करने की तमीज ना हो, जो लोग इंसान कहलाने के लायक ना हो। तो तुम्हें इन लोगों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। Good evening, everyone. All respected business leaders from across India and the world, kindly be seated. Luxurious 7-star property, होटल रहेजा की ऑक्शन बस अब थोड़े ही समय में शुरू होने वाली है। मैडम, कौन है ये जिसको सबने बो डाउन किया? यही तो वाइस चेयरमैन है ऑफ सिंघानिया ग्रुप, लॉर्ड सिंघानिया के बाद सेकंड पर्सन। ये अगर किसी के साथ 2 मिनट बात कर लेना तो लोग अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं। इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता किसी के साथ बात करने के लिए। सबने इन्हें बो डाउन किया, लेकिन ये आदित्य ये चुपचाप ऐसे क्यों खड़ा है? कितने बड़े जाहिल है दोनों। इतने बड़े आदमी के सामने दोनों सर तक नहीं झुकाए। अरे छोड़िए मिस्टर खट्टर, इन लोगों को तो अपनी इज्जत की रत्ती भर भी फिक्र नहीं है, तो हम क्या करें? शेमलेस पीपल। दे शर्म उसे आती है जिसकी सोसाइटी में कोई इज्जत हो, जिसने पूरी जिंदगी धक्के खाई हो, जिल्लत सही हो, उसे कैसी शर्म? अरे कुत्ते को भी डांट दो ना तो वो भी इलाका छोड़ के जाता है, और ये बेशरम तो यहाँ से जा ही नहीं रहा है। मुझे माफ कर दीजिएगा सर, मैं थोड़ा लेट। इट्स ओके। जाने आगे क्या हुआ? अभी डाउनलोड कीजिए कुकू टीवी ऐप और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू कीजिए।